आपका वोट और दूसरे स्टेट के बंदे का वोट टेक्निकली बराबर नहीं है, क्योंकि इंडिया आज भी अपनी लोकसभा के 543 सीट्स 1971 के सेंसस के हिसाब से बांट रहा है। 55 साल पुरानी आबादी पर तब देश में लगभग 55 करोड़ लोग रहते थे और आज 140 करोड़ से भी ज्यादा है। अब ये सिस्टम बदलने वाला है। सेंसस 2027 आ रहा है और जब नए नंबर्स आएंगे, कुछ स्टेट्स की ताकत बढ़ेगी, कुछ की घटेगी। इसी को कहते हैं डीलिमिटेशन। अप्रैल 2026 में सरकार 850 सीट्स वाली लोकसभा का प्लान लाई और वो पार्लियामेंट में गिर गया। क्यों? इसके लिए हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले 3 चीज हमें समझनी होगी। एक, जिस फ्रीज ने 50 साल से सीट लॉक कर रखी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 के साथ खत्म होता है। वो सेंसस अब आ गया है सेंसस 2027। दूसरी, उस सेंसस की पहली फेज हाउस लिस्टिंग अभी चल रही है। अप्रैल से सितंबर 2026, मतलब ये वीडियो देखते वक्त एनुमरेटर्स घर घर घूम रहे हैं। तीसरी, अप्रैल 2026 में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में सरकार 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 850 सीट्स वाला 2/3 मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई और डिफीट हो गई। ये 2026 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हेडलाइन रही है। अब हम समझेंगे कि डिलिमिटेशन होता क्या है। इसका मतलब है सीमाएं तय करना। इलेक्शन के कंटेक्स्ट में इसके 2 काम हैं। पहला, हर स्टेट को लोकसभा की कितनी सीट्स मिलेंगी या पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करना है। इसे कहते हैं सीट एलोकेशन या रीअप्रोप्रिएशन। दूसरा, हर सीट की बाउंड्री कहां से कहां तक होगी या खींचना। कौन से डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तहसील कहां होगी और साथ में एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट्स कौन सी होंगी। ये भी इसी प्रोसेस में ही तय होता है। ये करता कौन है? डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एज ए पर्सन एक्ट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनका नॉमिनी रहता है और स्टेट से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि इस कमीशन के ऑर्डर्स को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इसमें कौन से 4-5 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 81, लोकसभा की कंपोजिशन मैक्सिमम 530 मेंबर्स स्टेट में और 20 यूनियन टेरिटरी से। और ये भी कहते हैं कि सीट्स का एलोकेशन पॉपुलेशन के रेशियो में ही होना चाहिए। जितना पॉसिबल हो हर एमपी के पीछे बराबर लोग होंगे। आर्टिकल 82, द डिलिमिटेशन आर्टिकल। हर कंसेस के बाद पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगी और उसके अंडर रीएडजस्टमेंट होगा। आर्टिकल 170, सेम चीज स्टेट असेंबलीज के लिए भी लागू होगी। आर्टिकल्स 330 और 332 एससी एसटी रिजर्वेशन को सीट्स जो डिलिमिटेशन के साथ एडजस्ट होती है। आर्टिकल 329 के आप सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला चैलेंज नहीं कर सकते। ये फ्रेमवर्क 1950 से चला आ रहा है। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1952। 1951 सेंसस के बाद लोकसभा थी लगभग 494 सीट्स की। सेकंड 1963, 1961 सेंसस के बाद सीट्स बढ़कर 522 हुई। थर्ड 1973, 1971 सेंसस के बाद सीट्स हुई 543। ये आज भी 543 ही है। डिलिमिटेशन में सबसे अग्रेसिव दौर तब आया जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी हुई थी। तब एक अग्रेसिव पॉलिसी सामने आई, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो। सरकार स्टेट्स को कह रही थी पॉपुलेशन कंट्रोल करो, लेकिन स्टेट्स के पास एक जेन्युइन डर था। सोचो, आप एक स्टेट के हो, आप ईमानदारी से फैमिली प्लानिंग लागू करते हो और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाती है। पड़ोसी स्टेट कुछ नहीं करता, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। अगला डिलिमिटेशन आता है और उसकी सीट्स बढ़ जाती है और आपकी कम हो जाती है। मतलब अच्छे काम की सजा, पॉपुलेशन कंट्रोल करो और पॉलिटिकल पावर खो दो। 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट आया। सरकार ने बोला ठीक है, हम सीट एलोकेशन को फ्रीज कर देते हैं 1971 के सेंसस पर अगले 25 साल के लिए, यानी 2000 के बाद वाले पहले सेंसस तक, ताकि कोई स्टेट प्लानिंग करने से ना डरे।
साल आया 2001, फ्रीज खत्म होने वाला था, अब नया डिलिमिटेशन होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही थी। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ का गैप बढ़ चुका था। अब डिलिमिटेशन करते तो साउथ को तुरंत नुकसान होता। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्या किया, वो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लेके आए, फ्रीज को और आगे बढ़ा दिया, और ये कब तक हुआ, 2026 तक। यानी वही डेडलाइन जो अब हमारी आंखों के सामने एक्सपायर हो रही। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, हिस्टोरिक। लेकिन फाइन प्रिंट में एक कंडीशन थी कि यह रिजर्वेशन लागू होगा इसके कमेंसमेंट के बाद होने वाले पहले सेंसस के बाद होने वाला डिलिमिटेशन के बाद। पहले सेंसस फिर अब डिलिमिटेशन, तब जाके आपको 33% रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब जब तक सेंसस 2027 कंप्लीट नहीं होता और उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं होती, वुमन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कागज पर है। और क्योंकि सेंसस का डेट लेट 2027 तक ही आएगा, प्रैक्टिकली ये 2029 इलेक्शन से पहले लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तीन चीजें इसे हिस्टोरिक बनाती है। एक, 1931 के बाद पहली बार कास्ट इन्यूमरेशन साथ होगा। सेकेंड, इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। ऐप बेस्ड सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी है। और थर्ड, इसके नंबर पर डिलिमिटेशन होगा। वुमेन्स रिजर्वेशन अनलॉक होगा और अगले ही डिकेड्स की पॉलिटिक्स डिसाइड होगी। अगर आज डिलिमिटेशन आपका क्लियर हुआ है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।